हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर, जो मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। आज का हमारा विशेष कार्यक्रम है सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खाशोगी की हत्या पर। इस सिलसिले में तुर्की के एक अखबार यानी सफक ने कल अपने अधिकारियों के संदर्भ से जो 11 मिनट की ऑडियो रिकॉर्डिंग बताई जा रही है उसके कुछ अंश प्रकाशित किए हैं। वो बहुत ही दिल दहलाने वाले हैं। यह बताया गया है कि जैसे ही जमाल खाशोगी वाणिज्य दूतावास में दाखिल हुए 2 अक्टूबर तकरीबन 1:15 बजे 1:15 के आसपास, तो वहां जो 15 लोगों की टीम जो सऊदी अरब से आई हुई थी, जिनको रोग किलर सबसे पहले कहा गया है, उन्होंने उसको अपने कब्जे में ले लिया। और जो कौंसिल का कमरा, जो कौंसिल वहां पर मोहम्मद उतैबी, जो कौंसिल वहां पर थे, सबसे बड़े अधिकारी, उनके कमरे में ले गए और ले जाकर के जमाल खाशोगी की उंगलियां काटी जिंदा रहते हुए ही। उस पर उतैबी ने कहा कि जो कुछ तुम्हें करना है बाहर जाकर के करो, मैं कठिनाई में आ जाऊंगा। ये रिकॉर्डिंग का हिस्सा है जो बताया है तुर्की के अधिकारियों ने। और उसके जवाब में उन लोगों ने क्या कहा, अपने ही काउंसलर को ये कहा, खामोश हो जाओ अगर तुम्हें स्वदेश वापस लौटने पर जिंदा रहना है। ये एक तरह से धमकी थी कि आप खामोश हो जाओ, जो हम कर रहे हैं वो हमें करने दो। तो ये एक बहुत ही, उसके आगे जो ऑडियो रिकॉर्डिंग में आया है उसमें उस 15 लोगों की जो टीम थी, जो सऊदी अरब से खासतौर पर उसी दिन इस्तांबुल पहुंची थी, उसका जो लीडर था, फोरेंसिक एक्सपर्ट जिसे बताया गया है, उसका नाम सामने आया है सलाह मोहम्मद अल तोबेगी। उसने अपने साथियों से कहा, जब वो बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर रहा था, जब उसने पहले गला काटा, उसने ये कहा अपने साथियों से कि तुम म्यूजिक सुनो, ईयरफोन लगा लो कानों पर। और वो उसने खुद भी ईयरफोन लगा लिए, यानी वो कत्ल भी कर रहे थे और अपने आप को म्यूजिक सुन करके एक तरह से जो टेंशन हो सकती है ऐसे टाइम पर किसी बेगुनाह को कत्ल करते हुए, उससे भी वो अपने आप को रिलैक्स रखना चाहते थे। तो ये इतना बड़ा रहस्य उद्घाटन है जो अब से पहले शायद दुनिया में कहीं किसी के कत्ल का इस तरह से कहीं रिकॉर्डिंग मिली हो। उसके अलावा जो खबर है वो ये है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने उन 15 लोगों में से 9 लोगों की पहचान कर ली है और उन 9 में से 4 वो लोग हैं जो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ विदेश यात्राओं पर कई बार नजर आए हैं। जो फोटो आप देख रहे हैं वो मोहम्मद बिन सलमान के साथ, जो उनके साथ कुछ लोग सफर करते थे, यात्रा करते थे, वो न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने वो बाकायदा आइडेंटिफाई किया है उन अफराद को, उन लोगों को, उन व्यक्तियों को जो इस 15 लोगों की टीम में शामिल थे और मोहम्मद बिन सलमान के साथ विदेश यात्राओं पर अक्सर नजर आते थे। अब एक और खबर यह है कि जो काउंसलर मोहम्मद उतैबी हैं वो स्वदेश वापस लौट गए हैं और सऊदी अरब का अखबार है सबक, उसने ये समाचार दिया है कि उतैबी को उनके पद से हटा दिया गया है जब तक जांच पूरी ना हो। अब यह देखना है कि जांच में क्या सऊदी अरब के अधिकारी ये देखेंगे कि उन्होंने उन रोग किलर्स को सपोर्ट नहीं किया, कोऑपरेट नहीं किया, या उन्होंने जमाल खाशोगी को बचाने का कोई प्रयास किया। तो ये बाद में सामने आएंगी कुछ चीजें। एक और कल बड़ी घटना ये थी कि अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो कल अंकारा में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान से मिले और उन्होंने इसकी जांच में सहयोग का आश्वासन दिया। ये जांच बहुत दिलचस्प है कि जब तुर्की के अधिकारियों ने, पुलिस ने बहुत सी चीजें पब्लिक कर दी हैं, अब उसके बाद वो जांच में क्या कुछ छुपाने का प्रयास करना चाहते हैं ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उन्होंने चिंता व्यक्त की कि जमाल खाशोगी की हत्या अगर हुई है तो बुरा हुआ है। ये बात उन्होंने अंकारा पहुंच करके की है। लेकिन एक दिन पहले ही वो जब सऊदी अरब की राजधानी रियाद में थे, मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की और उसके बाद जो मोहम्मद बिन सलमान और खुद किंग फैसल ने जो कुछ उन्हें कहा कि उन्हें बिल्कुल मालूम नहीं कि जमाल खाशोगी को क्या हुआ,
तो उस का भी एक तरह से वहां पर रहते हुए, रियाद में रहते हुए समर्थन किया। लेकिन एक वाकया और बहुत दिलचस्प है, वो ये है कि जब पोम्पियो रियाद में थे, उसी दिन $10 करोड़ सऊदी अरब ने अमेरिका सरकार को ट्रांसफर किए हैं। यह खबर CNN ने दी है और भी कई समाचार माध्यमों ने दी है। और एक और बात यह है कि CNN ने एक खबर और ये दी है कि जिस दिन पोम्पियो रियाद में थे, और बल्कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान, उस घटनाक्रम के दौरान जिसमें जमाल खाशोगी की हत्या होती है, और उसके बाद जो कुछ अब तक हो रहा है, इसमें ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर और जो प्रिंस हैं, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, उनके बीच में व्हाट्सएप पर चैटिंग होती रही, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता रहा, और ये बात CNN ने छापी है। तो ये व्हाट्सएप पर अक्सर आप लोग जब इस्तेमाल करते होंगे तो देखते होंगे कि बताया जाता है कि ये एनक्रिप्टेड मैसेज है। अब ये बात सामने आ गई है इस रिपोर्ट के बाद में कि इन सूचनाओं पर भी किसी की नजर, किसी की एक्सेस है और हो सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब भी इन सारे तथ्यों के सामने के बाद भी कल फॉक्स बिजनेस नेटवर्क से इंटरव्यू में कहा है कि हम सऊदी अरब को नहीं छोड़ सकते, वो हमारा इस क्षेत्र में मित्र देश है और वो आतंकवाद के खिलाफ जंग में हमारा साथ दे रहा है। और उसके बाद में जो बात कही है वो ये कहा है कि हम मिलकर के ईरान को रोक रहे हैं। तो ये एक कई दहाइयों से एक तरीका रहा है वेस्टर्न कंट्रीज का कि ईरान का हवा दिखाओ, बताओ कि ईरान जो है वो बहुत खतरनाक मुल्क बन रहा है और हथियार बना रहा है, और कभी ये भी कहा जाता है कि जो न्यूक्लियर हथियार बनाया जा रहा है, और उसको डरा करके, इन मुल्कों को डरा करके अपने हथियारों का कारोबार बढ़ाते रहते हैं। ये बात अब भी उन्होंने कही है कि हम ईरान को रोक रहे हैं। तो ये उधर इस्तांबुल में बुधवार को जो सऊदी अरब के काउंसलर हैं, उनका घर, उनकी गाड़ी, उनका गार्डन, वो उस सब में छानबीन की गई है। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि एक सप्ताह में हम इस का जो हम छानबीन कर रहे हैं उसका नतीजा हम दुनिया को बता देंगे। तो ये बहुत तेजी से बढ़ता हुआ घटनाक्रम है। आगे क्या होगा, किस तरह से अमेरिका सऊदी अरब को बचा पाएगा, कब तक बचा पाएगा, और क्या इस बचाने की कीमत इसी तरह से लेगा जैसे $10 करोड़ 2 दिन पहले ट्रांसफर हो गए। तो ये ब्लैकमेलिंग और एक तरह से गुनहगार का साथ देने की कीमत लेने का एक तरीका है। तो आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, नजर दुनिया पर आप कमेंट्स में जरूर लिखें। और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें इस प्रोग्राम के URL को कॉपी करके अपने दोस्तों को, मित्रों को, कम से कम 5 ग्रुप्स में अगर एक हफ्ते तक डाल देंगे और लोगों को भेज देंगे और अपनी ओपिनियन बताएंगे कि ये कार्यक्रम कैसा है, तो मैं समझता हूं सच्चाई सब तक पहुंचेगी। सच्चाई पहुंचेगी तो ये कॉर्पोरेट मीडिया का तमाशा कमजोर होगा और हम सच्चाई को दुनिया तक पहुंचाएंगे। मैं समझता हूं कि सब मिलकर के अगर इस प्रयास में शरीक हो जाएंगे तो ये बहुत ही बेहतरीन होगा। मैं इसी के साथ आपसे ये भी कहता हूं कि आप इस कार्यक्रम को व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं आपसे लेता हूं इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।